इधर छत्तीसगढ़ में मतदान संपन्न हो चुका है और हर किसी को अब इंतजार है तो मतगणना का। लेकिन मतगणना के पहले हर दिन नए सियासी ड्रामे भी देखने को मिल रहे हैं। अब अजय चंद्राकर के एक ट्वीट ने बवाल मचा दिया है। अजय चंद्राकर ने अमेरिका में ट्रंप की हार के बाद बवाल का जिक्र किया है, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अपने अंदाज में तंज कसा है। देखिए इस रिपोर्ट में। अजय चंद्राकर को डर है कि कहीं अमेरिका जैसे हालात छत्तीसगढ़ में भी ना बन जाएं और यही वजह है कि वे डोनाल्ड ट्रंप समर्थकों से कांग्रेसियों की तुलना कर रहे हैं। अजय चंद्राकर ने ट्वीट कर कहा, छत्तीसगढ़ में चुनाव हारने के बाद कांग्रेस पार्टी महानदी भवन और मुख्यमंत्री निवास में अवैध कब्जा करने की कोशिश कर सकती है, जैसा कि चुनाव हारने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने अमेरिका में किया था। प्रशासन को गंभीरता से तैयारी करके रखना चाहिए। अजय चंद्राकर यहीं नहीं रुके, उन्होंने एक और ट्वीट कर मुख्यमंत्री निवास खाली करने की तारीख भी पूछ ली। अजय चंद्राकर के ट्वीट के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जहां विशिष्ट अंदाज में उन पर तंज कसा, वहीं सीएम ने बालाघाट में कलेक्टर के स्ट्रांग रूम में प्रवेश करने की घटना का जिक्र कर भाजपा से जवाब भी मांगा। साथ ही ईडी और आईटी के द्वारा अफसरों को डराने की बात भी कही। दूसरी तरफ भाजपा के सांसद सुनील सोनी ने कहा कि सरकारें आती जाती रहती हैं, हमने अधिकारियों को हमेशा निष्पक्षता के साथ अपनी भूमिका निभाने कहा है। बालाघाट में मध्य प्रदेश में वहां के कलेक्टर ने बैलेट पेपर खुलवा दिया। अब भाजपा यहाँ हल्ला कर रही है कि अधिकारियों कर्मचारियों को दबाव डाल के करेंगे, तो ये खुद करते हैं और दूसरे पे आरोप मारते हैं। ये काम उनका है। कल भी मैंने कहा भाई ईडी आईटी की इतना दबाव है कि उससे बड़ा दबाव किसी को नहीं हो सकता। तो लगातार दबाव लोग महसूस भी कर रहे हैं। तो बालाघाट में जो हुआ उसके बारे में पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग बता लें वो किसके दबाव में किया है। पद की अपनी गरिमा होती है, उस सारी गरिमाओं को लांघ कर जो है हिंदी का जो नासमझ लोग कहता हूं अच्छी भाषा में, वो वैसे लोग जो एक हिंदी के विकृत स्वरूप को अगर आत्मसात करते हैं तो इसी प्रकार के शब्द निकलते हैं। और वही शब्द जो है वो भूपेश बघेल जी और उनकी सोच के आधार पर, क्योंकि जब संकीर्ण सोच हो जाती है तो इसी प्रकार की सोच से जो है शब्द निकलते हैं और ये निंदनीय है। छत्तीसगढ़ में 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले ही हार और जीत के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन यह पहली बार हो रहा है कि नेता खुद नतीजे से पहले और बाद में बार बार उत्पात की आशंका जता रहे हैं। ऐसे में अब निर्वाचन आयोग को चाहिए कि न सिर्फ मतगणना बल्कि बाद की स्थिति को ध्यान में रखकर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करे। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट।